एक एंजाइम होता है बेटा जिसका नाम होता है HIND2। एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है HIND2। क्या मतलब हो गया? एच का मतलब देखो मैं क्या कहता हूं, इसमें अब हिंड लिख दिया तो कंफर्म लोग हिंड नहीं पढ़ते बेटा, इसको HIND2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HIND2। बोला कैसे सर? अभी देखो तुमको क्लियरिफाई हो जाएगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं। हीमोफीलिया नहीं बोलेंगे रे, हेमियोफिलस बोलते हैं। हीमोफीलिया कोई बैक्टीरिया होता है क्या? फिर उसके बाद फिर IN लिख दिया बेटा, और इसको स्मॉल, इसको D कर देता हूं। अब तुमको पता चल जाएगा। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों किया? देखो ये बेटा अलग चीज है, IN 2 वर्ड फील अलग चीज है और D अलग चीज है। अब दोनों एक ही साथ, सब एक ही साथ लिखा गया है। ये स्मॉल देखो यहां पे R कैपिटल R लिखा था बेटा, वहां पे अभी स्मॉल D लिखा हूं। मतलब कैपिटल इसका जो स्ट्रेन होता है वो RD स्ट्रेन होता है, तो R ऑलरेडी पहले नेमिंग सिस्टम में यूज हो चुका है, तो अब इसको हम लोग D इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम होता है बेटा, ये सब पढ़ना नहीं है लेकिन आपको जान लीजिए आप, है ना। ठीक है कि नहीं? तो इसमें H का मतलब हो गया हेमियोफिलस, IN का मतलब हो गया इन्फ्लुएंजाई। हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजाई बैक्टीरिया होता है ना, इन्फ्लुएंजा कॉज करने वाला, है ना। और D का मतलब क्या हो गया? D स्ट्रेन हो गया। और सेकंड का मतलब हेमियोफिलस में सेकंड नंबर का एंजाइम है बेटा, डिस्कवरी हुआ है सेकंड नंबर पे, ऐसा है, सेकंड नंबर का एंजाइम है। अब ये डिस्कवरी हुआ है कि क्या हुआ है ये देखो। अब बेटा एक बहुत फेमस क्वेश्चन रहता है, एग्जाम का क्वेश्चन पूछता है। जैसे आपको ऑप्शन दिया रहेगा इको R1, फिर ऑप्शन दिया रहेगा HIND HIND2, फिर आपको ऑप्शन दिया रहेगा आपको ऑप्शन दिया रहेगा बेटा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा D का मतलब क्या होता है? D स्ट्रेन है ना बेटा। जैसे D का मतलब RD जो होता है ना वो D स्ट्रेन होता है, जिसे टाइप होते हैं ना D, वैरायटी होता है ना, वैरायटी, है ना। तो स्ट्रेन होता है, जैसे कि कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक लेटर इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो वो D स्ट्रेन है और कुछ ज्यादा इसमें नहीं है बेटा। R स्ट्रेन है ना। बैक्टीरिया का स्ट्रेन होता है ना, जैसे R स्ट्रेन होता है तो ऐसा होता है, ठीक है, राइट है। तो देखो यहाँ पे इको R1 हो गया, यहाँ पे हिंड हो गया। उसके बाद फिर मैं आपको क्या बोल दूं, उसके बाद फिर बोल दूं बेटा, जैसे कि मान लो कि बोल देता हूं, जैसे BAM H1 बोल देता हूं, BAM H1, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बोलता हूं बाम B का मतलब क्या हो गया बेटा? बैसिलस, है ना। और AM का मतलब क्या हो गया? आगे का 2 लेटर, है ना। क्या हो गया बेटा? M का मतलब क्या हो गया? एमाइलोलिक्विफियंस, है ना, ये बैक्टीरिया होता है बेटा। और H इसका क्या हो गया? स्ट्रेन, और 1 नंबर हो गया, है ना। तो ऐसे होता है बेटा, ठीक है। और उसके बाद फिर एक और ले लेता हूं एग्जांपल, जैसे कि SAL सेल 1। तो S का मतलब क्या हो गया बेटा? S का मतलब क्या हो गया? साल्मोनेला, हाँ। S मतलब हो गया, हाँ सर, सॉरी, स्ट्रेप्टोमाइसेज, है ना। और L का मतलब क्या हो गया? L का मतलब क्या हो गया? एल्बस, उसका जीनस होता है ना, स्पेसीज होता है बेटा, एल्बस, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसेज एल्बस। और R का मतलब क्या होगा? नंबर। बोलेगा सर इसमें स्ट्रेन नहीं डाला, तो बेटा इसका कोई अलग अलग स्ट्रेन नहीं होता है ना। जिसमें स्ट्रेन होगा उसमें डालेंगे, जिसमें नहीं होगा उसमें नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ऐसे बेटा 4 एग्जाम्पल दिया गया है। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? एग्जामिनर पूछ रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फर्स्ट डिस्कवर्ड। सबसे पहले किसकी डिस्कवरी हुई? कौन सा आंसर लगाओगे बेटा? इसका आंसर मालूम क्या होगा? इसका आंसर होगा बेटा ये वाला। कौन सा आंसर होगा इसका? इसका आंसर होगा HIND2। HIND2 जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया। तो बोले कि सर नंबरिंग तो सेकंड पे दिए हो आप, है ना। तो देखो HIND2 जो है, हाँ ऐसा है कि ये एंजाइम बेटा पहले ही डिस्कवर हो चुका था, इसकी नेमिंग बाद में हुई, है ना। नॉमेनक्लेचर सिस्टम में बाद में इसको लाया गया, पर इसकी डिस्कवरी, इसके बारे में लोग पहले से जानते थे। जो HIND2 एंजाइम है ना, इसकी पहले ही डिस्कवरी हो चुकी थी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा कि सबसे पहले कौन डिस्कवर किया गया है, तो ये। और बाकी सब जो एंजाइम है वो नंबरिंग से पकड़ेंगे। जैसे बोला, आप बोला इको R1, है ना, फिर बोला इको R2,
है ना, क्या बोला बेटा, इको R2, इको R2 बोल दिया, फिर इसी तरीके से इको R3 बोल दिया, फिर इको R4 बोल दिया बेटा। तो इसमें पहले कौन डिस्कवर किया, इको R1। सबके लिए नंबर सिस्टम इस्तेमाल करना है, लेकिन ये हिंड 2 के लिए अलग है बेटा। हिंड 2 में क्या है, वो डिस्कवरी पहले ही हो चुका था, लेकिन नंबरिंग में बाद में आया। तो हिंड 2 जो है वो फर्स्ट डिस्कवर एंजाइम है बेटा, है ना, ये बात याद रखना, ठीक है कि नहीं, मालूम क्या, बोलो बोलो। फिर से बताइए। नहीं समझ में आया क्या, समझ में को आया ना बेटा, हाँ नहीं आएगा तो दोबारा समझाएंगे, 4 बार समझाएंगे, 5 बार समझाएंगे, है ना, लेकिन पूरा सेटिस्फाइड कर देंगे बेटा, एकदम अच्छे तरीके से बढ़िया से समझा करके एक्सप्लेन करेंगे, है ना। हाँ एक्सेप्शन में उसको याद रखना बेटा, बस यही कह सकते हैं कि एक से HIND हिंड जो 2 है, इसको एक्सेप्शन में याद रखेंगे कि अगर हिंड 2 ऑप्शन में आ गया, ये सबसे फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम है बेटा, ना हिंड 1 को लगाएंगे, ना इको R1 को लगाएंगे, किसी को भी नहीं लगाएंगे बेटा। बस खाली याद रखना कि सबसे पहले डिस्कवरी इसकी हुई है, ये खाली एक नोट पॉइंट में कर लो बेटा, ये नोट पॉइंट में कर लो, ये अक्सर क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मालूम क्या है। बस आप 1 मिनट का वेट कीजिए, जरा 1 मिनट का वेट कीजिए, नाक मेरा पूरा भर चुका है, मैं आ रहा हूं जरा साफ करके। बाबा रे बाबा। हाँ तो देखो बेटा, आप लोग जरा देखिए, ध्यान से समझिए जरा बातों को, मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो क्या बता रहा था, तो मैं कुछ एंजाइम का नाम लिख दे रहा हूँ बेटा, उसको जरा याद रखना। हाँ हाँ तो देखो ना, पहले तो कुछ हम आपको एंजाइम लिख दे रहे हैं, उसका सीक्वेंस लिख दे रहे हैं बेटा। आप मेरे साथ लिखिए, पहले तो आपको सीक्वेंस लिखना है इको R1 का, ठीक है, इको R1 का सीक्वेंस। इसका सीक्वेंस क्या रखना है, GAATTC, है ना, ये सीक्वेंस याद रखना है बेटा। तो उल्टा क्या हो जाएगा, तो इसके दूसरे स्टैंड पे क्या हो जाएगा बेटा, ये मान लो ये के स्टैंड पे सीक्वेंस है, तो इसके सामने क्या हो जाएगा, इधर से चलेंगे GAATTC। तो सबका रिकॉग्निशन सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इसको बोलते हैं, याद रखना है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इधर भी चलना है ऐसे ही, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, है कि नहीं, याद रखना है। तो कैसे याद रखने का बेटा, गा, GA गा, और इसका उल्टा करके बेटा इधर सामने लिख देंगे कि आग, है ना, कैसे याद रखेंगे, गा आग, है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, यही बार बार आपको पूछा जाएगा, ये सीक्वेंस आपको रट के याद करना पड़ेगा। कैसे याद करेंगे, इसको गा लिखेंगे, इसको आग लिख देंगे, और इसके सामने सबके दोनों सामने कंप्लीमेंट्री कर देंगे। ए के सामने आपको पता है क्या आएगा, जी के सामने अनिल कपूर के सामने तब्बू, और गोविंदा के सामने करिश्मा। इधर भी ऐसे तब्बू बैठा दो 2 ठो और करिश्मा बैठा दो, है ना, हो गया ना याद, बस इतने याद करना। तो यही सीक्वेंस याद रखना, GAATTC।
गा और आग। ठीक है, ये सीक्वेंस से आपको ये हो गया इको R1 का बेटा। उसके बाद फिर आपको सीक्वेंस याद रखना है, 2 3 4 सीक्वेंस आपको बोल दे रहा हूं। एक याद रखना है बेटा बाम H1 का, BAMH1। तो बाम H1 का सीक्वेंस क्या याद रखना है ना, क्या याद रखना है बेटा, GGA है ना, बस हो गया और का। अब फिर इसका उल्टा कर दो नीचे, इसका नीचे उल्टा क्या करोगे, है ना, क्या क्या करोगे बेटा, AGG है ना। और सबका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो। ए के सामने क्या लिखोगे, इधर क्या लिखोगे सामने, TCC, उसके सामने क्या लिख दोगे, TCC। हो गया, ये बाम H1 का हो गया। तो क्या हो गया बेटा, GAATTCC, क्या हो गया, GAATCC है ना। तो बस ये याद रखना। तो एक तो सीक्वेंस बेटा याद है तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री का सीक्वेंस तो पता हो ही जाएगा। एक सीक्वेंस अगर ऊपर वाला याद है तो नीचे वाला तो सीक्वेंस ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, है ना। तो बाम का याद रखना बेटा GAATCC, ठीक है ना, बाम H1 का हो गया। ठीक है, इको R1 का हो गया। उसके बाद बेटा एक और सीक्वेंस है, डायरेक्शन। यहाँ पे देखो डायरेक्शन दिखा रहा हूं, डायरेक्शन दिखा देता हूं बच्चों। ठीक है, डायरेक्शन दिखा दे रहा हूं, 1 मिनट रुक जाइए। ठीक है, रुक जाओ। ऐसे डायरेक्शन होगा बेटा, इधर हो जाएगा 5 प्राइम और इधर हो गया 3 प्राइम। तो उल्टा इधर करने का, इधर क्या हो जाएगा 5 प्राइम, इधर हो जाएगा 3 प्राइम। ठीक है, समझ में आ गया, डायरेक्शन याद हो गया बेटा। जैसे ऊपर में डायरेक्शन है वैसे नीचे में। उसके बाद फिर नीचे जो है आपका याद रखो बेटा HIND, हिंड 3 का पूछा जाता है। कुछ सारे एंजाइम का नाम नहीं पूछा जाता बेटा, हिंड 3 का पूछा जाता है ना। इको R1 का पूछा जाता है। जो पूछा जाएगा ना एग्जाम में वही बनाएंगे। आप एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा सर ने क्यों यही चीज पढ़ाया था, बाकी सारा का एग्जाम नाम क्यों नहीं। क्योंकि बेटा 900 है तो 1200, तो 1200 का सबका सीक्वेंस याद कर पाओगे क्या, नहीं ना। तो जो एग्जाम में हमारा आता है वही हमको याद करना है। ठीक है, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा, हेमियोफिलस इन्फ्लुएंजाe बोला, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, है ना, AAG। क्या करने का बेटा, इसका होता है AAG। तो उल्टा लिख दे, यहाँ पे क्या लिख लें, यहां आग हो गया तो यहां क्या लिख दोगे बेटा, गा। आग का उल्टा गा। जैसे उसमें क्या किए थे, ऊपर में क्या किए थे बेटा, इसमें गा और आग लिखा था बस। हाँ, तो अब सामने लिख दो। गोविंदा के सामने बोला करिश्मा तब्बू तब्बू, फिर इधर गोविंदा के सामने करिश्मा तब्बू तब्बू। हो गया बेटा, हो गया ना। अब इधर 5 प्राइम कर दो, इधर 3 प्राइम कर दो, इधर क्या कर दो 3 प्राइम और इधर 5 प्राइम। हो गया बेटा, हो गया। बोलता कह नहीं जी, हो गया ना बेटा। हाँ सर, हाँ तो क्या हो जाएगा सर, हाँ सर, हाँ AGGCTT है ना, AGGCTT 5 to 3 डायरेक्शन पढ़ लेंगे तो, है ना। अब डायरेक्शन इसलिए पढ़ते हैं हमेशा 5 to 3 ही पढ़ते हैं बेटा, जनरली डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन यही होता है 5 to 3 होता है स्ट्रैंड का डायरेक्शन। तो पढ़ने का डायरेक्शन अगर बोले तो 5 to 3 ही पढ़ने का, है ना। ठीक है ना, चलो ठीक, ये 3 याद हो गया। रटो बेटा, 3 दिमाग में रट जाओ। रट गए, बोला कि हाँ सर, ओके। अब देखो, अब मैं बोलता हूं सेल 1। अब क्या बोलता हूं बेटा, SAL, सेल 1। इसमें कोई स्ट्रेन नहीं है बेटा, तो सेल 1 का याद रखिएगा। क्या लिखेंगे, इसका बेटा थोड़ा सा टफ पड़ेगा, थोड़ा सा टफ। उसके बाद फिर एक और है, उसका तो बहुत आसान है ना, उसका भी बता ही दिया है ना। इसका GTC क्या पड़ेगा बेटा, GTC। तो उल्टा लिख दें, इधर क्या लिखेंगे बेटा, CTG लिख देंगे ना, बोलो ना। अरे सिंपल सी बात है। तो करिश्मा के सामने गोविंदा, तब्बू के सामने गोविंदा, अनिल कपूर, और गोविंदा के सामने करिश्मा। फिर इधर करिश्मा के सामने गोविंदा, यहाँ पे बोलो तब्बू के सामने अनिल कपूर, और बाकी लास्ट में
करिश्मा करिश्मा। करिश्मा हो गया बेटा। बस क्या करना है, इधर 5 कर देने का, इधर 3 कर देने का, फिर उल्टा इधर कर देने का, इधर 5 डैश कर देने का, इधर 3 डैश कर देने का। बस हो गया, मामला फिट हो गया ना बेटा। समझ में आ गया। और लास्ट वाला तो बहुत आसान है रे बाबा, लास्ट वाला तो बहुत आसान है। एक और मैं बोल देता हूं, समा। समा कैसा है? समावन क्या बोलते बेटा? समावन। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है बेटा सेरेटिया, है ना, उसी से निकाला गया बेटा, SMA, समावन। तो इसका तो बहुत अभी अभी तो बताया था बेटा। जी सॉरी, जी तो उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा करने का है इसका, है ना। CC करेंगे बेटा, CCC बस। अब इसका उल्टा क्या लिखोगे? गोविंदा के सामने 3 करिश्मा डाल दो, ट्रिपल करिश्मा, ट्रिपल गोविंदा। हो गया है कि नहीं? इधर 5 डैश और इधर 3 डैश, इसका उल्टा करो, इधर 5 डैश और इधर 3 डैश, मामला फिट। बस इतनी ही पूछा जाता है बेटा, इससे ज्यादा एक भी नहीं पूछा जाएगा। यही 5 एंजाइम का नाम याद रखना। इसमें सबसे ज्यादा आपको पूछा जाने वाला है इको आर्बन। इको आर्बन तो बेटा एकदम रट करके याद कर लो, उसको तो भूलने के नहीं। मालूम क्या, इस सब का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिख दिया बेटा, मतलब कौन एंजाइम किस सीक्वेंस पे कट करेगा, ये सीक्वेंस याद होना जरूरी है। कहोगे क्यों सर? क्योंकि बेटा डायरेक्ट एग्जाम में सीक्वेंस पूछेगा कि बताओ हिंड 3 का सीक्वेंस क्या होता है, सेल 1 का सीक्वेंस क्या होता है, समा 1 का सीक्वेंस क्या होता है ना। और भी एंजाइम होते हैं, मैं तो बताया तुमको 900 एंजाइम होते हैं, तो सबका सीक्वेंस बेटा नहीं याद करेंगे ना। इतना सबका सीक्वेंस याद एंजाइम करेंगे, 1200-1300 सीक्वेंस याद करते तो पूरा का पूरा सीक्वेंस याद करने में टाइम चला जाएगा मेरा, है ना। तो एग्जामिनर भी जानता है कि बच्चे का क्या कितना एग्जाम में देना है, क्या करना है, इसलिए तो टीचर की जरूरत पड़ती है बेटा, कि टीचर को यह पता होता है कि कौन सा चीज नहीं आएगा, है ना। तो मैं जब बोल दिया कि वो नहीं आएगा, है ना, तो उसको नहीं पढ़ने का, वो आता ही नहीं है बेटा। वो नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा। आज तक के इतिहास में भी नहीं आया कभी। कहीं एग्जाम में देखोगे कोई कॉपी, कोई ये देखोगे, है ना। हाँ, वीडियो बना रहे हैं, एक मूली बोल रही सर वीडियो बना रहे हैं कि नहीं। अरे बाबा वीडियो बन रहा है रे, एकदम तगड़ा वीडियो बन रहा है, एकदम फिट वीडियो। ठीक बेटा, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, मालूम क्या? अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं, मालूम क्या? बोलोगे सर कौन इंटरेस्टिंग बात? मैंने बताया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम है बेटा, ये 3 तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं बच्चों? कितने तरह के होते हैं बच्चों? एक को बोलते हैं टाइप, हाँ, एक को बोलते हैं टाइप 1, एक को बोलते हैं टाइप, हाँ, टाइप 2, और एक को बोलते हैं टाइप 3। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ भाई बायोटेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बनाने के लिए जब डीएनए को कट करके जोड़ोगे किसी में, तो कट करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करोगे? टाइप 1 करोगे कि 2 करोगे कि 3 करोगे? बताओ कौन करोगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम 3 तरह के होते हैं। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बायोटेक्नोलॉजी में इस्तेमाल? हाँ, सेकंड वाला इस्तेमाल करते हैं, टाइप 2 इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आएगा आपके मन में कि सर टाइप 1 को क्यों नहीं इस्तेमाल किया, टाइप 3 को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? कहा हाँ सर ये तो बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा। कहा बेटा देखो, जैसे मान लो कि ये डीएनए है हमारा, ये क्या है बेटा? ये मान लो मैं डीएनए दिखा रहा हूं, समझ रहे हो बात को? ये मैं क्या दिखा रहा हूं बेटा? डीएनए। अब ये डीएनए में बेटा यहां पे कटिंग करना है। कहां पे कटिंग करना है मालूम क्या? जहां पे एरो मार रहा हूं, है ना। अब यहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने लगा दिया। कहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लगा दिया बेटा? यहां पे। तो ये जो टाइप 1 एंजाइम है, जैसे इसको स्कैन करेगा डीएनए को, यहां पे कट करना है ना, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ के कट करेगा, है ना। मतलब एग्जैक्ट पॉइंट कट करने वाला यहां पे है ना। तो ये कट कहां पे करेगा बेटा? टाइप 1 कहां पे कट करेगा? टाइप 1 जो है वो आगे बढ़ जाएगा। आगे कितना आगे बढ़ जाएगा बेटा? यहां पे है तो इसके जिसे ये जा रहा है, स्कैन करते जा रहा है, और ये सीक्वेंस है। कौन सा सीक्वेंस पे कट करना है बेटा? यहां पे।
अरे बाबा रे, ऐसे रुको, ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को क्या बोल रहे हो? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आरएस बोल दिया बेटा। आरएस का मतलब क्या हो गया? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। आरएस का मतलब क्या हो गया? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये पॉइंट है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। अब ये टाइप 1 एंजाइम जा रहा है बेटा। टाइप 1 एंजाइम जैसे यहां पे पता चलेगा, इसको गाड़ी से जा रहा है, एकदम स्पीड में जाता है, अरे पता चलता है अरे बाबा यही रिकॉग्निशन सीक्वेंस था, तब तक ये बेटा ब्रेक मारेगा और तब तक आगे बढ़ जाएगा। कितना बेटा? 1000 बेस आगे बढ़ जाएगा। मतलब 1000 बेस आगे बढ़ेगा, वहां पे जाके कट लगाएगा। टाइप 3 में प्रॉब्लम क्या है? ये थोड़ा सा स्लो जाता है। ये टाइप 1 की बात हो गई। टाइप 3 वाला क्या होता है? टाइप 3 वाला क्या होता है? ये थोड़ा स्लो जाता है। ये यहां पे पहचानता है, ये ब्रेक लगाता है तो थोड़ा सा आगे ये भी बढ़ जाता है। यानी कि ये बेटा 20 से 25 बेस 20 से 25 बेस पेयर 20 से 25 बेस पेयर आगे कट लगाता है। और टाइप 2 एकदम धीरे धीरे जाएगा। कहा यहां पे रुकना है, बस रुक, स्टॉप मतलब स्टॉप। यहीं पे बेटा एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे कट मारता है। कौन कौन? टाइप 2। तो आपको बेटा, हाँ, आपको जो एग्जैक्ट सीक्वेंस कट करना है, उसके अलावा कोई दूसरा सीक्वेंस कट जाएगा तो आप उसको बेहतर एंजाइम नहीं मानोगे। सो आपका जो बेहतर एंजाइम है, जो आपका बेहतरीन, आपका जो बेस्ट एंजाइम है, दैट इज कॉल्ड टाइप 2। दैट इज कॉल्ड बेटा टाइप 2। क्योंकि टाइप 2 जो होता है वो एग्जैक्ट जहां पे सीक्वेंस होता है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस, वहीं पे कट लगाता है ना। अब बोलेगा कि सर तीनों टाइप 1 का हाँ, तो टाइप 1 का एग्जाम्पल भी बता दिए। तो बेटा तीनों का एग्जाम्पल बोल दे रहा हूं एक एक, है ना। टाइप 1 का एग्जाम्पल बोल दे रहा हूं, टाइप 2 का भी एग्जाम्पल बोल दे रहा हूं, और टाइप 3 का भी एग्जाम्पल बोल दे रहा हूं। बेटा पूरा लिख लेना आप लोग, है ना। टाइप 1 का एग्जाम्पल क्या होता है पता है बेटा किसी को? एटीपी। एटीपी नहीं होता है बेटा, इको, है ना, इस्चरिचिया कोलाई के। अब के में बेटा सिर्फ एक ही है, इसमें नंबरिंग नहीं डालेंगे। नंबरिंग क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एंजाइम है ना। तो इसी तरीके से नंबरिंग नहीं डालते हैं इसको। फिर एक एग्जाम्पल है इको बी, इसमें भी एक ही है बेटा। जिसमें नंबरिंग डालेंगे उसमें बहुत सारा एंजाइम होता है, जैसे इको R1 वाला सीरीज होता है, इको R2, इको R3, इको R4, इको R5, है ना। इको के डाला तो मतलब ये अलग है बेटा, है ना। इसमें बेटा ज्यादा एंजाइम नहीं है, अकेला एंजाइम है, ठीक है। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप 1 भी इंपॉर्टेंट ही नहीं है क्योंकि हमारे काम का नहीं है। टाइप 2, और टाइप 2 का मतलब क्या हो गया बेटा? जैसे हिंड 2, HIND, है ना, हिंडी 2, है ना। अब ये डी बेटा अलग है थोड़ा सा, है ना, लेकिन इसमें लिखते हैं, थोड़ा सा लिखोगे तो हिंड डी को अलग कर देना, है ना। मैं साथ में लिख दिया, H को अलग, HIN को अलग करना बेटा, और डी को थोड़ा सा अलग कर देना, तब पता चले कि स्टेन है ना। इसका एग्जाम्पल देखो बेटा, है ना, इको P1, है ना। इस्चरिचिया कोलाई का एक पी स्ट्रेन भी होता है बेटा, और उसका 1 नंबर वाला, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है बेटा, उसको एग्जाम्पल को याद रखना, है ना। इसका एक और एग्जाम्पल आ सकता है HINF, हिन F, है ना, 3, ठीक है, ये एंजाइम होता है, ठीक है। तो इसमें आपको याद रखना बेटा, हिंड 2 जो है